नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस के द्वारा कराई जा रही है। तो उसी कड़ी में हम लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न पत्र द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपका जीके जीएस। जीके जीएस में आज हम लोग विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा और इसका हम लोग दूसरे पार्ट को आज हल करेंगे। पहले पार्ट को हल कर चुके हैं। वीडियो के एंड में आप लोग इसके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का पहला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा यहाँ पे महाद्वीप है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, अंटार्कटिका या फिर यूरोप। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सबसे कम यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 22 है कि सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? वुड बफेलो नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सब विश्व का सबसे बड़ा जो पार्क है, ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पार्क यहाँ पे पूछ रहा है यानी कि दुनिया का। तो सबसे बड़ा पार्क जो है वह ऑप्शन नंबर ख यानी येलो स्टोन नेशनल पार्क है। और अगर हम बात करिए कहाँ पे है, तो अमेरिका में व्योमिंग। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। ठीक, अमेरिका के व्योमिंग, मोन्टान और आइडोहा राज्यों के सीमा क्षेत्रों में यह स्थित है। और इसकी स्थापना और देखरेख की जो जिम्मेदारी यानी कि शुरुआत जो हुई थी वह हुई थी 1 मार्च को। ठीक है, 1 मार्च सन 1872 में हुई थी। कितनी में हुई थी? 1872 में शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 24 है कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण या फिर ओडिसी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका महाभारत, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। और अगर इसके हम रचना की बात करें तो इसकी जो रचना हुई थी वह वेद व्यास जी ने की थी। किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया था। और अगर बात करें कि इस महाकाव्य में ये जो महाकाव्य था यह किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो और मुंबई। तो सही आंसर है आपका टोक्यो। टोक्यो क्या है कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। और अगर हम बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा महानगर है जिसकी बड़ी जनसंख्या और बड़े शहरी इलाकों के आधार पर हम लोग इसको मानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? ठीक है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? तो सैन डिएगो चिड़ियाघर है, मेलबोर्न चिड़ियाघर है, गोरखपुर चिड़ियाघर है या फिर क्रूगर नेशनल पार्क चिड़ियाघर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 जो दिया है वह है कि विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्रूगर नेशनल पार्क जो कि दक्षिण अफ्रीका का है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है कि सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? ब्रुसेल्स है, बुडापेस्ट है, ब्राजीलिया है या फिर वेटिकन सिटी है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वेटिकन सिटी क्या है, इसको अगर आप सर्च भी करेंगे सबसे कम सबसे छोटा देश कौन सा है तो वेटिकन सिटी आएगा। सबसे कम आबादी वाला नगर ढूंढेंगे तो भी आपको क्या आएगा? वेटिकन सिटी आएगा। तो वेटिकन सिटी क्या है कि सबसे कम आबादी वाला यहाँ पे नगर है। और अगर हम बात करें कि यह सबसे छोटा क्यों है, तो यह मतलब यहाँ पर लगभग 1929 में यह एक स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है, 1929 में एक स्वतंत्र राज्य बना था। लेकिन वेटिकन सिटी की जो आबादी थी केवल 800 लोगों की है, जिनमें की 572 क्या है नागरिक और जो आधे लोग हैं, मतलब यहाँ पर 118 के लगभग लोग, 28 लगभग लोग क्या है वहाँ के नागरिक नहीं है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 800 लोग ही रहते हैं। तो इसलिए यह जो नगर है सबसे कम आबादी वाला नगर भी है। प्रश्न नंबर 28 दिया है कि सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? सेंट कैथरीन मठ या फिर म्यूनिसिपल लॉ लाइब्रेरी, कांग्रेस पुस्तकालय या फिर अल कार्वाइन पुस्तकालय। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांग्रेस पुस्तकालय, जिसको हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस। यहाँ पे यह कहाँ पे है? अगर हम बात करें कि कहाँ पे, तो देखिए यह जो है वह यूएसए में है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह स्थित है। और इसको हम लोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और यह सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें अगर हम बात करें कुल कितनी किताबें हैं, तो लगभग 16.2 करोड़ किताबें यहाँ पे हैं। ठीक है, कितनी किताबें हैं? 16.2 करोड़ किताबें यहाँ पे है।
प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा, इजराइल, रूस और अमेरिका में से इन चार ऑप्शन दिए, इनमें सही आंसर है आपका रूस। रूस क्या है कि सबसे लंबी सीमा वाला देश है। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? शिकागो कला संस्थान, वेटिकन संग्रहालय, ये वेटिकन संग्रहालय, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कोरिया का राष्ट्रीय संग्रहालय, या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश संग्रहालय। तो देखिए यहाँ पे ब्रिटिश संग्रहालय की जगह आपका यहाँ पे होना चाहिए था हर्मिटेज, हर्मिटेज संग्रहालय। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग का एक हर्मिटेज संग्रहालय है, जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय और सबसे पुराना संग्रहालय भी है। इसे 1764 में यानी हर्मिटेज संग्रहालय को 1764 में रानी कैथरीन ने इसका उद्घाटन किया था, और यहाँ 30 लाख से ज्यादा कला और संस्कृति की को दर्शाती हुई जो मतलब कह सकते हैं कि चित्र है, चित्रकारियां, ये सारी चीजें वहां पे रखी गई हैं। और यह विशेष जो सरकारी संग्रहालय के परिसर में, इसमें बहुत सारी ऐसे इमारतें हैं जो कि देखने योग्य है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ब्रिटिश संग्रहालय की जगह आपका हर्मिटेज संग्रहालय होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया है नौरू, ऑप्शन नंबर सी है सूरीनाम, ऑप्शन नंबर डी केन्या। तो सही आंसर है आपका जिब्राल्टर, यहाँ पे सबसे छोटी सीमा वाला देश है। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन नंबर बी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इस समय यानी वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। और ये कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पे आपका? गुजरात, जो कि मोदी जी का गढ़ कहा जाता है इसको। तो गुजरात में है, और इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसने आपका स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि चीन में है, चीन के हेनान प्रांत में है। और यह अगर हम बात करें कि कितनी मीटर ऊंची थी, तो यह लगभग 128 मीटर ऊंची है। ठीक है, तो 128 मीटर से भी ऊंचा मोदी जी ने यहाँ पर क्या करवाया? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? रूस है, अमेरिका है, चीन है, या फिर भारत है? तो इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन जो है वह सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। यह क्या करता है? इसकी जो सीमा है वह लगभग 14 देशों से क्या करती है? मिलती है। ठीक है, या स्पर्श करती है 14 देशों से। ठीक, तो 14 देशों से चीन की सीमा क्या करती है? स्पर्श करती है, इसलिए यह सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अक्षरधाम मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में जो है, उसके बाद है तिरुपति मंदिर, या फिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। और यह मंदिर जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो यह 162.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, कितने हेक्टेयर में? तो 162.6 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या फिर इंडोनेशिया, या फिर आइलैंड, या फिर ग्रीनलैंड। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्रीनलैंड जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि उत्तर अटलांटिक में है। कहाँ पे? यह उत्तर अटलांटिक में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वह 2 लाख एक सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ 2 लाख नहीं बल्कि 21 लाख 66,086 किमी, 86 किमी स्क्वायर यानी वर्ग में है। ठीक है, यानी कि 21,66,086 वर्ग किमी में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई ये टोटल मिलाकर के इतनी है। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक बुद्धिमान पशु के बारे में बात की जा रही है, तो दिया है कुत्ता है, हाथी है, चिंपैंजी है, या फिर पांडा है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिंपैंजी जो है वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान पशु माना जाता है। केवल चिंपैंजी ही एक ऐसा पशु है जो मुस्कुराता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि चिंपैंजी क्या है? एक ऐसा पशु है जो क्या करता है? स्माइल करता है, यानी मुस्कुराता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका,
प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया है शेनज़ेन, ऑप्शन नंबर बी दिया है तियानजिन बंदरगाह, या फिर ऑप्शन नंबर सी दिया है संघाई बंदरगाह, या ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संघाई बंदरगाह क्या है कि 2010 में इसको सब विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39 दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। निकोबार है, अंडमान है, माजुली, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में दर्शाया जाता है और यह सत्य नहीं है। ठीक है, यानी यह सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर आपके प्रश्न पत्र में यही प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा नदी द्वीप क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी की जगह आपके दे दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी रहे आपका बनानाल। ठीक है, क्या है बनानाल। ठीक, तो अगर ये बनानाल ऑप्शन भी रहे तो अब वहां पे आप माजुली की जगह क्या करेंगे, बनानाल को ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अगर बनानाल नहीं दिया है और माजुली सिर्फ दिया है और तो क्या करेंगे, माजुली पर टिक लगाएंगे, और बनानाल दिया है तो बनानाल पर टिक लगाएंगे, क्योंकि माजुली से भी बड़ा ये जो नदी द्वीप है ये बनानाल है, क्योंकि इसकी जो मतलब कह सकते हैं क्षेत्रफल जो है वह बहुत ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा है। प्रश्न नंबर 40 दिया हुआ है कि सबसे बड़ा घंटाघर कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर पूछा है। द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को, बिग बैन लंदन, हुसैनाबाद घंटाघर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द ग्रेट वॉल, बेल नहीं बल्कि वॉल होगा यहाँ पे। तो द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को यहाँ पे सबसे बड़ा घंटाघर है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में यह लखनऊ के जो शहर है वहाँ पे ये क्या है, सबसे बड़ा घंटाघर है लखनऊ में, जो कि इमामबाड़ा आप लोग जानते ही होंगे। तो इमामबाड़ा के पास ही सबसे बड़ा घंटाघर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है। और विश्व की अगर बात करें तो द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को यह विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर है। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी फीडबैक देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हो, जरूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।